प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। आज हम आपके सामने लेके आए हैं एडवर्टाइजमेंट की क्लास। जैसा कि विगत कक्षा में मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले जो हम बात कर रहे थे एडवर्टाइजमेंट में, वो की भी बात की थी हमने सिचुएशन वेकेंट पे। किस पे बात की थी? सिचुएशन वेकेंट पे। सिचुएशन वेकेंट क्या था? जो कि किसी संस्था की तरफ से किसी पोस्ट के लिए क्या किया जाता है? जारी किया जाता है। अब इसके बाद आज हम बात करेंगे सिचुएशन वांटेड, यानी रोजगार की आवश्यकता। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये किसी व्यक्ति विशेष की तरफ से होता है, ठीक है ना। और ये किसके लिए लिखा जाता है? किसी संस्था के लिए, किसी कंपनी के लिए, किसी विद्यालय के लिए, ठीक है ना। तो ये वाला विज्ञापन जो है, आज हम इस पे क्या करेंगे? चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन की तरफ ध्यान देते हैं। प्रश्न क्या है? मान लीजिए ये कहता है कि मनोज शर्मा हैज ए गुड नॉलेज ऑफ कंप्यूटर। मनोज शर्मा हैज ए गुड नॉलेज ऑफ कंप्यूटर। ही wants to work as a computer operator. Write an advertisement. Write an advertisement in situation wanted column. Situation wanted column of a newspaper. Situation wanted column of a newspaper in about 80 words। ये क्वेश्चन आया। मान लीजिए ये क्या कह रहा है क्वेश्चन हमसे कि मनोज शर्मा ये नाम का कोई व्यक्ति है, हैज ए गुड नॉलेज, ये एक अच्छा ज्ञान रखता है। किसका अच्छा ज्ञान रखता है? ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर का। ठीक है भाई। पहली लाइन क्या कह रही है कि मनोज शर्मा हैज रखता है ए गुड नॉलेज, एक अच्छा ज्ञान, ऑफ कंप्यूटर। किसका अच्छा ज्ञान रखता है? कंप्यूटर का। ही वांट्स, वह चाहता है, टू वर्क, क्या चाहता है? काम करना चाहता है, एज एक कंप्यूटर ऑपरेटर, किसके रूप में? एक कंप्यूटर प्रदाता के रूप में, यानी कंप्यूटर संचालक के रूप में। राइट एन एडवर्टाइजमेंट, राइट लिखो, एन एडवर्टाइजमेंट एक विज्ञापन, इन सिचुएशन वांटेड कॉलम, कौन किसमें लिखना है आपको? राइट लिखो, एन एडवर्टाइजमेंट एक विज्ञापन, इन सिचुएशन वांटेड यानी रोजगार की आवश्यकता वाले कॉलम में, ऑफ ए न्यूज़पेपर, किसके? समाचार पत्र के, इन अबाउट लगभग 80 वर्ड्स, कितने शब्दों में? 80 शब्दों में। ठीक है ना। तो ये वाला ये प्रश्न आया। अब इसमें हमें ध्यान क्या रखना है कि एक तो ये किस जॉब के लिए लिखना चाहता है? कंप्यूटर ऑपरेटर के रूप में काम करना चाहता है। और कौन से कॉलम में लिखा जा रहा है विज्ञापन? सिचुएशन वांटेड वाले कॉलम में। और ध्यान क्या रखना है, लिखने वाला कौन है? मनोज शर्मा। नॉलेज किसकी है? इसको कंप्यूटर की। ठीक है ना। तो ये कुछ बातें जो हमें क्या रखनी है ध्यान, जिनके ऊपर हमें अपना एडवर्टाइजमेंट बनाना है। जैसे हाँ, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? हमारा एक ही काम सबसे पहले कि हम अपना एक बॉक्स तैयार करेंगे। ठीक है ना। तो बॉक्स हमने अपना तैयार किया।
बॉक्स के ऊपर अंग्रेजी के बड़े अक्षरों में क्या लिख देंगे भैया, एडवर्टाइजमेंट शब्द। ध्यान रखना है हमें कि बॉक्स के ऊपर अंग्रेजी के बड़े अक्षरों में क्या लिखना है, एडवर्टाइजमेंट शब्द लिखना है। अब हम कौन से कॉलम में लिख रहे हैं इसको, हम जब इसमें कॉलम स्पष्ट दिया गया क्वेश्चन में, कौन से कॉलम में लिख रहे हैं, सिचुएशन वांटेड वाले में। तो यहां पे हमें अपने कॉलम का नाम डाल देना है, ठीक है, जिस कॉलम में भी आप लिख रहे हो। तो हमने अपना क्या बना दिया, सिचुएशन वांटेड, ये हमारा क्या हो गया, कॉलम। अब हम इसमें क्या करेंगे, अपनी जो कुछ भी मनोज शर्मा की जो क्वालिफिकेशंस हैं, जो कुछ भी उसकी इंटरेस्ट हैं, जो कुछ भी उसकी विशेषताएं हैं, उन सब का हम यहाँ पे क्या करेंगे, वर्णन। तो सबसे पहले किस पोस्ट के लिए लिखा जा रहा है, आपको पता है कि कंप्यूटर ऑपरेटर की पोस्ट के लिए। किसके लिए लिख रहे हैं भैया इसको, कंप्यूटर ऑपरेटर। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, ए कंप्यूटर ऑपरेटर। पोस्ट का नाम ही डाल दो सबसे पहले, जिस पोस्ट के लिए आए। एन इंग्लिश टीचर, एक अंग्रेजी का अध्यापक, ए पॉलिटिकल साइंस टीचर, ए ज्योग्राफी टीचर, यानी जिस पोस्ट के लिए आता है उसी पोस्ट का हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, नाम। एन इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर, जिसके लिए आए। तो यानी कहने का मतलब मेरा क्या है कि जो भी आएगा यहाँ पे पोस्ट, सबसे पहले वो लिख देंगे। दूसरी बात, पोस्ट जब भी है तो सीधी सी बात है, पोस्ट पे काम करने वाला व्यक्ति कैसा होगा, वो कहेगा अपने आप को यंग है। एंड और दूसरा इसके साथ में वो क्या है, कैसा रहना चाहिए, एनर्जेटिक। युवाएं और ऊर्जावान है सब। कैसा है, कंप्यूटर ऑपरेटर है, लेकिन कंप्यूटर ऑपरेटर कैसा है, युवा है और ऊर्जावान है। उसके साथ वो क्या है, ऐसा एक्सपर्ट इन कंप्यूटर के मामले में वो कैसा है, एक्सपर्ट है, कॉमा। मतलब पूरा सेंटेंस लिखो तो लिख दो, अगर शॉर्ट में उस चीज को रिप्रेजेंट करना चाहो तो शॉर्ट में भी कर सकते हैं विज्ञापन में, ठीक है ना। पूरा कंप्लीट में लिखना चाहो पूरे सेंटेंस में तो उसको पूरे में लिख दो, शॉर्ट में उसको रिप्रेजेंट करना चाहो शॉर्ट में रिप्रेजेंट कर सकते हो, जैसा आपकी इच्छा है। इसके अंदर हम उस चीज को क्या कर सकते हैं, व्यक्त, ठीक है। अब हमें यहाँ पे कहा गया है कि वर्ड लिमिट्स हमारी कितनी होनी चाहिए, 80 वर्ड्स। तो हम चाहे तो इसके गुणों से, चाहे तो इसकी डिग्रियों के माध्यम से, ठीक है, चाहे इसकी सैलरी और बेनिफिट्स के माध्यम से, यानी उन सारी चीजों को हम पूरे वाक्य में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं और शॉर्ट के रूप में भी क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो यहां पे क्या कह रहा है, ए कंप्यूटर ऑपरेटर, यंग एंड एनर्जेटिक, और कैसा है वो, युवा है और ऊर्जावान है। एक्सपर्ट निपुण है इन कंप्यूटर, किसमें निपुण है, कंप्यूटर में, ठीक है ना। उसके बाद वो क्या कह रहा है, ही इज, वह है, क्या कर दूं मैं यहाँ पे, ही इज, वह है, क्या है वो, ही इज वेल क्वालिफाइड है, क्या है, ही इज वेल क्वालिफाइड, अच्छा योग्य आदमी है। उसके बाद मैं और क्या कह सकता हूं उसमें, ही इज वेल बिहेव्ड, अच्छे व्यवहार वाला है। उसके बाद और क्या गुण बता सकता हूं उसका, ही इज स्वीट स्पोकन, मधुर बोलने वाला है। गुड एक्सपीरियंस, अच्छा अनुभव रखने वाला है, गुड एक्सपीरियंस, अच्छा अनुभव रखने वाला। एंड और क्या रखने वाला है,
गुड पर्सनैलिटी, कितनी बढ़ाते जाओ गुणों को, ठीक है, जितना आप बढ़ाना चाहो उतने आप गुणों को क्या कर सकते हो, बढ़ा सकते हो। वाक्य में कि ही इज वेल क्वालिफाइड, ही माने वह है, इज माने है, वेल क्वालिफाइड अच्छा योग्य, वेल बिहेव अच्छे व्यवहार वाला, स्वीट स्पोकन मधुर बोलने वाला, गुड एक्सपीरियंस अच्छा अनुभव रखने वाला, एंड गुड पर्सनैलिटी और अच्छे व्यक्तित्व वाला। ठीक है, अब यहां पे हम क्या करेंगे साहब, इसके बाद उसने कौन सा कोर्स किया है, क्या किया है उसने, तो उसका भी वर्णन वो कर सकता है। ही हैज डन, ठीक है, एमए जियोग्राफी, यहां पे यानी कहने का मतलब क्या है, ज्योग्राफी, वो अपनी डिग्री का वर्णन कर रहा है। पीजीडीसी, ठीक है, कौन सी डिग्री, पीजीडीसी। तो ये क्या है, कंप्यूटर में विद किसके साथ में की है उसने ये डिग्री, एक्सीलेंट ग्रेड्स, अच्छी ग्रेड्स के साथ में। ये इधर एमए पीजीडीसी विद एक्सीलेंट ग्रेड्स, उसने क्या किया है कि एमए की हुई है ज्योग्राफी में, पीजीडीसी किया हुआ है कंप्यूटर में, विद एक्सीलेंट ग्रेड्स किनके साथ में किया है उसने, एक्सीलेंट ग्रेड के साथ में। ठीक है, यानी अच्छे उसको श्रेष्ठ क्या है, इसमें अच्छी ग्रेड मिली है, किसमें, पीजीडीसी में। उसके बाद और क्या कह सकता है वो, ही हैज 4 years working experience, he has 4 year working experience with CAC कंपनी। he has वह रखता है, क्या रखता है, 4 years वर्किंग एक्सपीरियंस, 4 वर्ष का कार्य करने का अनुभव, किसके साथ में, सीएससी कंपनी के साथ में, कोई भी नाम लिख सकते हो कंपनी का यहाँ पे, ठीक है। तो सीएससी कंपनी के साथ में वो क्या रखता है, 4 वर्ष का कार्य करने का अनुभव रखता है, अनुभव हो गया, डिग्री हो गई उसकी, उसका व्यवहार हो गया, ठीक है ना। अब और क्या चीज कह सकता है वो यहाँ पे, ही वांट्स, भाई सैलरी की भी तो बात करेगा, तो ही वांट्स सैलरी एंड अदर बेनिफिट्स, he wants salary and other benefit as per rules of Rajasthan government। he wants वह चाहता है, क्या चाहता है, सैलरी चाहता है यानी वेतन, एंड अदर बेनिफिट्स और अन्य लाभ चाहता है, किसके अनुसार, एज पर रूल्स नियमों के अनुसार ऑफ राजस्थान गवर्नमेंट, ठीक है, किसके नियमों के अनुसार, राजस्थान सरकार के। तो हमने यहाँ पे किस किस की बात कर ली, उसके व्यवहार की बात कर ली, उसकी डिग्री की बात कर ली, उसके किसकी बात कर ली, कार्य करने के अनुभव की बात कर ली, उसके किसकी बात कर ली, वेतन और अन्य लाभ की बात कर ली। और क्या कह सकता है वो साहब, ही ऑलवेज गिव्स वेस्ट satisfaction he always gives best satisfaction from his work, किससे, अपने कार्य से, किसको, टू हिज सुपीरियर्स, अपने से बड़ों को, यानी जो उसके सुपीरियर्स हैं उनको वह हमेशा क्या देता है, अपने कार्य से बेस्ट सेटिस्फेक्शन, अच्छी संतुष्टि प्रदान करता है, यानी वो अपने गुणों के बारे में और बता सकता है। ही ऑलवेज गिव्स बेस्ट सेटिस्फेक्शन फ्रॉम हिज वर्क टू हिज सुपीरियर्स। और क्या कह सकता है, ही मे वॉक
फॉर इंटरव्यू with his resume any time। तो लगभग लगभग अपने शब्द सीमा जो है उसी शब्द सीमा के अंदर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 यानी 9-10 लाइन के अंदर अपना क्या हो जाता है कंप्लीट। ठीक है ना। अब यहां पे हम क्या करेंगे, यानी जो भी इच्छुक हैं तो यहां पे लिखेंगे डिजायरस मेक कॉन्टेक्ट। जो इच्छुक है भैया वे क्या कर सकें, संपर्क कर सकें। कौन से संपर्क कर सके, तो संपर्क करने का नाम वाले का नाम क्या है, मनोज शर्मा। मनोज शर्मा का हम एड्रेस लिख सकते हैं, यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, एड्रेस। उसका एड्रेस बता देना क्या एड्रेस है, मोबाइल नंबर लिख सकते हैं, उसका ईमेल वगैरह। ठीक है, जो भी है वो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, कंप्लीट कर सकते हैं। और फिर जैसे ही अपना ये कंप्लीट होता है उसके बाद अपना क्या होना है, बॉक्स। फिर दोबारा सुन लो ध्यान से कि अगर सिचुएशन वांटेड आता है तो ये आता है किसी व्यक्ति विशेष की तरफ से लिखा जाता है, और किसको लिखा जाता है, किसी संस्था को। ठीक है, और क्यों लिखा जाता है, क्योंकि इसके अंदर उस व्यक्ति को रोजगार की आवश्यकता होती है। अब ये पार्ट टाइम जॉब करना चाहता है, फुल टाइम जॉब करना चाहता है, जिस चीज का ये जॉब करना चाहता है उसी के संदर्भ में हम अपना एडवर्टाइजमेंट बनाएंगे। हमें जैसे क्वेश्चन दिया हुआ था कि मनोज शर्मा हैज ए गुड नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, कि मनोज शर्मा कंप्यूटर का अच्छा ज्ञान रखता है। ही वांट्स टू वर्क एज ए कंप्यूटर ऑपरेटर, और वो किसका काम करना चाहता है, एज ए कंप्यूटर ऑपरेटर के रूप में काम करना चाहता है, कंप्यूटर संचालक के रूप में काम करना चाहता है। ठीक है, अब यहां पे हमने किया क्या सर, सबसे पहले अपना एक बॉक्स तैयार किया, बॉक्स के ऊपर एडवर्टाइजमेंट लिखा, बॉक्स के अंदर जिस कॉलम में हम इसको लिख रहे हैं उस कॉलम का हमने नाम लिख दिया। कौन से कॉलम में लिख रहे हैं इसको भैया, सिचुएशन वांटेड में। कौन से कॉलम में, सिचुएशन वांटेड में। तो वो कॉलम हमने बना दिया। कॉलम बनाते ही हम क्या करना है, हमें सबसे पहले उस पोस्ट का नाम, कि किस पोस्ट के लिए वो अप्लाई कर रहा है। तो एक कंप्यूटर ऑपरेटर, किसकी पोस्ट के लिए अप्लाई किया था, इसमें किसके रूप में काम करना चाहता था, एक कंप्यूटर ऑपरेटर के रूप में। अब कैसा है वो, तो यंग एंड एनर्जेटिक, कि वो सब युवा है और कैसा है, ऊर्जावान है। बात समझे, यंग माने युवा, एंड माने और, एनर्जेटिक माने ऊर्जावान है। फिर क्या कह रहा है, एक्सपर्ट इन कंप्यूटर, और क्या है वो सब, एक्सपर्ट यानी निपुण है, इन कंप्यूटर, किसमें, कंप्यूटर में, कंप्यूटर के मामले में कैसा है, निपुण। ही इज वेल क्वालिफाइड, वह अच्छा योग्य है, वेल बिहेव्ड, अच्छे व्यवहार वाला है, स्वीट स्पोकन, मधुर बोलने वाला है, गुड एक्सपीरियंस, अच्छे अनुभव वाला है, एंड गुड पर्सनैलिटी, और अच्छे व्यक्तित्व वाला है। ये सारे की सारे उसके क्या हो गए, गुण। ठीक है, तो आप इन गुणों को कम भी कर सकते हो, बढ़ा भी सकते हो। ही हैज डन, उसने किया है, क्या किया है, अब जो जो उसने कर रखा हो कोर्स, एमए, लिखना चाहो एमए तो लिख दो, नहीं लिखना चाहो तो सीधा यहाँ पे क्या कर सकते हो, ही हैज डन पीजीडीसीए। भाई कंप्यूटर के मामले में पूछ रहा है तो एमए होना जरूरी थोड़ी है, वहां पे तो कौन सा कंप्यूटर से संबंध, तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, पीजीडीसीए कोर्स भी कर सकते हैं, टैली कर सकते हैं, आरएससीआईटी कर सकते हैं, जो भी कंप्यूटर कोर्स होते हैं। ठीक है, तो जो भी कंप्यूटर कोर्स मतलब पीजीडीसीए, एमसीए, बीसीए। ठीक है, तो ही हैज डन एमए ज्योग्राफी पीजीडीसीए विद एक्सीलेंट ग्रेड्स, यानी श्रेष्ठ ग्रेड्स के साथ में उसने क्या किया हुआ है, एमए किया हुआ है और पीजीडीसीए किया हुआ है। ही हैज 4 ईयर वर्किंग एक्सपीरियंस, वो क्या रखता है सब, 4 वर्ष का कार्य करने का अनुभव रखता है, किसके साथ में, सीएसी कंपनी के साथ में, यानी इस कंपनी में उसने कितने वर्ष तक काम किया, 4 वर्ष। क्या कह रहा है, ही वांट्स, वह चाहता है, सैलरी एंड अदर बेनिफिट्स, वेतन और अन्य लाभ, एज पर रूल्स, नियमों के अनुसार, ऑफ राजस्थान गवर्नमेंट, किसके नियमों के अनुसार, राजस्थान गवर्नमेंट के नियमों के अनुसार। ही ऑलवेज गिव्स बेस्ट सेटिस्फेक्शन, वह हमेशा ही देता है, क्या देता है, बेस्ट माने अच्छा, सर्वोत्तम, सेटिस्फेक्शन माने संतोष, किसको संतोष देता है, फ्रॉम हिज वर्क, अपने काम से, किसको देता है, टू हिज सुपीरियर्स, किनको देता है,
अपने से बड़ों को, बड़ों का मतलब जो उसके श्रेष्ठ अधिकारी हैं उनको। ही मे वॉक, वो आ सकता है, किसके लिए आ सकता है? फॉर इंटरव्यू, साक्षात्कार के लिए। विद हिज रिज्यूमे, किसके साथ में? अपने ब्यौरे के साथ में। एनी टाइम, किसी भी समय पर, और आप उसको कभी भी बुलाइए वो आ सकता है। तो डिजायरस, जो कुछ भी इच्छुक हैं, जिनको की ये क्वालिफिकेशन क्या है, पसंद है, जो भी उसकी डिग्री वगैरह है, जो भी उसका व्यवहार वगैरह, उसने सारा यहाँ पे क्या कर दिया? वर्णन। अब ये कह रहा है डिजायरस, डिजायरस यानी इच्छुक। मे कॉन्टैक्ट, मे कॉन्टैक्ट संपर्क कर सकते हैं। किससे संपर्क कर सकते हैं? मनोज शर्मा से संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, मनोज शर्मा का एड्रेस क्या है? अब यहाँ पे कोई एड्रेस नहीं दिया हुआ था हमारे क्वेश्चन में, फिर हम क्या करेंगे साहब? तो यहां हम अपनी तरफ से कोई भी एड्रेस बना सकते हैं। ठीक है ना, तो यहां अपना एड्रेस कोई भी लिख सकते हैं, जैसे कि कृष्णा कॉलोनी, नगर रोड, भरतपुर। फिर मोबाइल नंबर, अब उसका मोबाइल नंबर क्या है? तो यहाँ पे हम कोई भी मोबाइल नंबर डाल सकते हैं। ईमेल आईडी, तो इसकी ईमेल आईडी क्या है? तो वो ईमेल आईडी डाल सकते हैं। यानी जो कुछ भी वो अपना यहाँ पे डालना चाहे, वो इसमें विज्ञापन में देना चाहे, वो यहाँ पे डाल सकता है। तो उम्मीद करता हूं आपको ये समझ में आया होगा अच्छे ढंग से। अब बात करते हैं कि साहब सिचुएशन वांटेड में अगर कोई दूसरा आता है तो हमें चेंज कहां पे करना है? तो चेंज करने वाली जो बात आती है कि जैसे सबसे पहले तो ये अपनी डिग्री, ठीक है, उसके बाद किस मामले में, किस टीचिंग के मामले में, जैसे कंप्यूटर आया तो कंप्यूटर वाला ये हट जाए भाई, टीचर के लिए एक्सपर्ट इन कंप्यूटर, कंप्यूटर में निपुण होना जरूर थोड़ी, तो वो यहाँ पे ये क्या कर दें? हटा दें। उसके बाद व्यवहार सब में सेम है, ठीक है। उसके बाद यहां पे डिग्री अगर चेंज करना चाहो तो डिग्री चेंज कर दो, ठीक है। डिग्री में जैसे जिसकी होती है डिमांड्स, उसके अनुसार उसकी डिग्री यहां पे आ जाएगी। उसके बाद क्या कह रहा है साहब? कंपनी वगैरह में, अब टीचर के लिए कंपनी में जॉब होना जरूर थोड़ी है, स्कूल में। किसके लिए? स्कूल में। तो टीचर वगैरह की उनके लिए आए तो स्कूल में, किसी संस्था वगैरह सोसाइटी वगैरह में आए तो वहां पे सोसाइटी। तो ये वाला सब। He wants salary and other benefits as per rules of Rajasthan government. He always give best satisfaction from his work to his superiors. He may walk for interview with any resume. तो कहने का मतलब मेरा क्या है, ये 3-4 जो शब्द हैं इनको आप चेंज करके सिचुएशन वांटेड पे कोई भी आप आसानी से इजी वे से क्या कर सकते हो? बना सकते हो। ठीक है ना, उम्मीद करता हूं आपको बेहतर ढंग से समझ में आया होगा। आप इसको अपना नोट कर लेना। धन्यवाद, और प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। नमस्कार।